फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो ये मैसेज है, ये रजनी दीदी के लिए भी है और आप सबके लिए भी है। जैसा आप सबको पता ही है, आपने ब्लॉग देखा होगा कल वाला मेरा, जिसमें मैं रजनी दीदी के पास में थी और रजनी दीदी मुझे समझा भी रही थी। तो मतलब वो मुझे सोचती है ये शरीफ है, पर मैं इतनी शरीफ नहीं हूँ जैसे वो शरीफ है। उनकी तरह तो मैं कभी हो ही नहीं सकती। तो आज मैं कुछ आप सबको उनकी सच्चाई बताना चाह रही हूँ, जो आपको भी नहीं पता है। उसे पता है लेकिन वो कभी मतलब मानती नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ और साथ में दीदी भी सुन लगी। कल मैं उनके पास में थी तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला वहाँ पे, मैं चुप रही। जो भी उन्होंने मेरे को बोला मैंने उसका कोई ज़्यादा जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं किया उनका जवाब देने का। तो वही आपके काफ़ी सारे मैसेज थे, मैंने मैसेज देखे कि आप व्लॉग बनाओ। आप सब ने मेरे को वो बहुत अच्छा बोला कि आप व्लॉग बनाओ। तो वही मैं तो देखो व्लॉग बनाऊंगी, मेरी तो एक की वो है डिमांड कि मैं व्लॉग बनाऊंगी तो जो मेरा मन करेगा मैं वो बोलूँगी। अगर मेरा मन करेगा अच्छा बोलने का, जैसे अच्छे कमेंट आ रहे हैं उनका रिप्लाई करने का, तो मैं वो मतलब दूंगी। और अगर मेरा मन करेगा कि हाँ भाई मेरे को ज़्यादा ही कोई बोल रहा है तो मैं उसका भी जवाब दूंगी। वो शरीफ है, मैं नहीं हूँ शरीफ, इतना तो आप सब जान गए होगे। और वैसे भी पहले भी जानते थे बहुत सारे। तो जैसे दीदी के ब्लॉग पे देखा होगा, दीदी वाले चैनल पे, मतलब मैं इतनी शरीफ ना पहले थी ना अब हूँ और ना मैं आगे कभी होंगी इतनी शरीफ। मेरे बस की नहीं है इतना शरीफ होना। अगर कोई मुझे बोलेगा तो वो सुनेगा ही, सीधी बात है। वो है इतनी शरीफ बचपन से लेके। वो ज्योति, दोनों काफ़ी शरीफ हैं। ज्योति भी शरीफ है, मेरे मुताबिक वो बहुत शरीफ है। मैं इन दोनों से, ये मुझे सोचते हैं मैं छोटी हूँ। हाँ भाई मैं छोटी हूँ, क्योंकि मैं हूँ छोटी, लेकिन वो हैं बड़े हैं मेरे रिश्ते में, नाते में, हर चीज़ में वो मेरे बड़े हैं दोनों। तो मैं उनकी इतनी आदर भी रखती हूँ कि हाँ वो बड़े हैं मेरे, लेकिन इतना नहीं मैं सुन सकती हूँ जैसे वो सुनते हैं। अगर कोई बुरे कमेंट कर रहा है तो मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। मेरी मम्मी थी उस टाइम पे, मम्मी का क्या वो था कि भाई हाँ अगर कोई लड़ाई हो रही है, मम्मी मेरे पीछे खड़ी हो जाती थी, आगे नहीं खड़ी होती थी। बोलती थी जा पूजा तू लड़, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी लड़की कभी किसी से दब के रहे। और ना मैं आज तक किसी से दब के रही हूँ और ना मैं आगे रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी ने कभी सिखाया ही नहीं कि तू दब के रह। हाँ अगर मेरी गलती है तो मैं 100 बार दबूंगी, एक बार ही नहीं 100 बार दबूंगी। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं नहीं दबूंगी, मैं बोलूँगी मुँह से। और भाई रजनी दीदी आप भी सुन लो, बेशक आपका मन करे तो ये वाला ब्लॉग भी डिलीट कर दियो, मैंने कोई टेंशन नहीं, आपने डिलीट करना है मार लियो डिलीट। क्योंकि जब आपका मन करेगा तो डिलीट करोगे आपने। अगर यूँ लगेगा हाँ मैंने कुछ गलत कही है तो कर लियो डिलीट, आप सुन लोगे पर मैं ना सुनूँ। आप में है हिम्मत इतनी, अगर जो कोई बोलेगा, इतने शरीफ आप पे हो, अगर जो भी कोई कुछ बोले तो उसका जवाब नहीं देना, चुपचाप जाकर अपने रूम में रो लेना, डिप्रेशन में चले जाना, वो चीज़ अपने बस की नहीं है। ना मैं कदे ये काम करूँ, मेरे बस की नहीं है मैं डिप्रेशन में जाऊँ। जो चीज़ मैंने बोलनी होगी वो चीज़ मैं मुंह पर बोल के जाऊँगी, चाहे कि ना अच्छी लगे या कि ना बुरी लगे। हमेशा से ही रजनी दीदी की आदत रही है ये कि उन्हें जो भी कोई अगर कुछ बोल देता था तो वो चुप होके अपने रूम में जाके रो लेती थी। मतलब किसी को पलट के जवाब भी नहीं देना, चाहे उसमें उसकी गलती हो या ना हो। चलो भाई गलती है तो सुनना पड़ जाए वो बात अलग है, लेकिन गलती ना होते हुए भी उसको सुनना पड़ रहा है तो ये उस इंसान में कमी है जो सुन रहा है। वो सुनती थी, हमेशा बचपन से सुनती आई है। किसी ने कुछ बोल दिया कि चाहे कोई लगा लो, मम्मी ने अगर कुछ बोल दिया उसे तो वो उसका जवाब नहीं देती थी, आराम से जाके रो लेती थी, अपना थोड़ी बहुत देर में ठीक हो के आ जाती। वो रो लेगी
पर मेरे बस की रोना नहीं है, ना तो मैं रोऊँ और ना मैं चुप रहूँ। मैं तो मुँह पे यूँ बोलूँगी। और ज्योति की आदत है बोलेगी भी और रोवेगी भी, उसकी आदत है। अगर मैंने बोलना भी है पर मैं गेल के गेल रोऊंगी भी, पर मेरी आदत ना है यार, मैं तो जो बोलूँगी मुँह पे ही बोलूँगी। जब मेरी मम्मी ने सिखाया नहीं दब कर रहना, मैं क्यों दबूँगा? अरे दबूँगी तो उस चीज़ से ना जब मैं गलत हूँ। गलत होती तो मैं दब जाती। ठीक है, अगर भाई जो भी कमेंट थे अगर हम उस टाइप के होते तो मैं दब कर रह लेती हम, तो मैं कुछ भी ना बोलती थी ये थे, क्योंकि मेरे अंदर खोट था। मैं चुपचाप रह के सुनती और जिसने जो बोला है बोलन तो भाई हाँ, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जाए तो हम बोलते नहीं। पर हाँ, जब हमारे अंदर कोई भी खोट नहीं है तो मैं तो जवाब दूंगी, मेरे बस की चुप रहना नहीं है। और रही बात उसकी रजनी की, तो वह चुप रह लेगी हमेशा। हमेशा तो चुप रहती आई है वह, बचपन से लेकर अब तक चुप रहती आई है। किसी ने अगर उसको कुछ भी बोल दिया है तो बस चुप रह ले पूजा, कोई ना, ऊपर वाला देखा है, भगवान देखा है, जो करेगा वो करेगा, हमने कुछ ना करना। क्यों ना करना हमने, जब हम इस दुनिया में उसने उतार दिए हैं, हम तो जुबान दे दी है। हाँ, कोई तुम तो कुछ बोल रहा है तो उसका पलट का जवाब दो, तो हम क्यों नहीं देंगे जवाब? गलत के खिलाफ क्यों सुनेंगे? मैं तो सुनूँ नहीं बिल्कुल भी गलत के खिलाफ। वह सुन लेगी तो उसकी हिम्मत है। भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं कि गलत मतलब कोई मेरे से गलत बोला और मैं उसकी सुनूँ, मेरे अंदर नहीं है इतनी हिम्मत, और ना मैं कभी इतनी हिम्मत लेकर आ सकती। तो यह वाली खूबी उससे के अंदर है। जब भी मैं कहूँ थी अब मैं सोशल मीडिया पर इतनी ना आऊँ, मैं जब भी इतनी मतलब कभी मैं इतनी नहीं बोलती थी। दीदी के ब्लॉग में भी बस इतना ही बोलती थी जितना बोलने का मेरा हिसाब होता था, उससे एक्स्ट्रा मैं कभी नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पर आऊँगी तो भाई जिसी हूँ मैं उसी आऊँगी, मैं फेक बन के आऊँगी नहीं। अगर मेरे अंदर गुस्सा है, अगर कोई मेरे से कुछ बोला है तो मैं गुस्से में जवाब दूंगी गलत का। अगर कोई मेरे से प्यार तो बोला है तो भैया उसका बहुत प्यार से भी जवाब दूंगी। ऐसी बात नहीं है कि खाली गुस्सा गुस्सा है, हर किसी के अंदर गुस्सा हुआ है, हर कोई जाना है अपनी हद ने, अब हमने कौन सी हद तक रहना है, कौन सी हद पार करनी है, कि करना है कि नहीं करना है। तो मैं भी इतना जानू हूँ मैंने कौन सी हद तक रहना है। मैंने भी बेरा है, मैं भी फैमिली में रहूँगी, पर इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई भी हमारे मैसेज में आकर गलत कमेंट करेगा और सुनेंगे हम। मुझे गलत कमेंट कर रहा है तो मैं उसको इग्नोर नहीं मार सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है। जब कोई मेरे ऊपर उंगली उठाएगा या मेरी फैमिली के ऊपर उंगली उठाएगा तो मैं तो जवाब दूंगी उसको। और तो रजनी दीदी की मर्जी है और आप सब की भी मर्जी है, और आप भी सब यूँ बताओ कि इसमें मैंने क्या गलत बोली है। अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठावा तो क्या हमने उसका जवाब नहीं देना चाहिए? मैं तो चुप ना रह सकती हूँ, ना अपने बस की है चुप रहना। बोलूँगी मैं तो यूँ ही बोलूँगी, और आप सब भी बता दियो भाई अगर मैंने कोई गलत बोला हो तो जवाब देना अगर गलत है फिर यह ज़िंदगी ये गलत है, या ज़िंदगी सही ना है फिर तो भाई बाय बाय। इतना ही बोलना था मुझे, मेरे बस की चुप रहना नहीं है। और जैसे आपके कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं देख लूँगी कि भाई मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मतलब मैं यूँ नहीं है कि हर टाइम मैं सिर्फ गलत को ही देखूँगी। गलत इंसान का मुझे भी हमेशा, जब कोई मतलब भोग ही रहा है, बार बार इंसान भोगता ही जा रहा है, तो उसको सुनने का मुझे कोई मज़ा नहीं है। अगर कोई बार बार गलत कमेंट कर रहा है फिर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, करने दो उसे गलत कमेंट, क्योंकि वही वो बार बार कर रहा है, और बार बार तो वही करता है जो तुम्हें पता ही है, बार बार भोगने की आदत किसकी होती है। तो जो बार बार भोगता है उसकी सुना नहीं करती, फिर मैं उसकी ना सुनूं। पर हाँ, अगर मैंने कोई जायज़ लगेगा कमेंट, हाँ ये गलत कमेंट बहुत गलत कर रहा है, तो फिर तो मैंने उसका रिप्लाई देना पड़ेगा।
पर इतना भी नहीं मैं चुप रहूँगी, पर मैं इतना भी नहीं किए कि वो सुनूं जितना भी सोचे हैं। गलत बोलने वाले इंसान है दुनिया में बहुत सारे।